तो मैंने बहुत दिनों के बाद आज संसद की कार्रवाई देखी। राजनाथ सिंह को सुना, अमित शाह को सुना, मोदी को सुना, विपक्ष के लीडर्स को, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी कई सारे विपक्ष के नेताओं ने भी अच्छा भाषण दिया। लेकिन जहाँ जो मेन चीज़ है, जो कि आज के संसद की कार्रवाई से मुझे पता चला कि सरकार जो है, वो जो रूलिंग सरकार है बीजेपी की, अभी वो जवाब ही नहीं दे रही है। जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन बात है, मेन बात यह है कि आपने सीज फायर अमेरिका के कहने पे क्यों करा। आप जब पूरा का पूरा न्यूज़ चैनल दिखा रहा था कि इंडिया पूरा घुस गया है पाकिस्तान में, तो घुस ही जाते। और इसके बाद फिर राजनाथ सिंह कहते हैं कि अगर फिर से कोई अटैक करती है, इस तरीके से घिनौना हरकत करती है अगर पाकिस्तान, तो फिर उसके ऊपर अटैक करेंगे, मतलब उसका इंतज़ार करेंगे जबकि वो अटैक करे। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, या फिर इस तरह का माहौल बनाया जाता है, लोगों को, मासूम लोगों को इस तरीके से पॉलिटिकली, आप यही कहोगे ना कि जो मासूम लोग वहाँ टूरिस्ट गए थे पहलगाम में एज ए टूरिस्ट, वो उनको एक तरह का बलि का बकरा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, और उसके बाद फिर, और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कोई भी अपोजिशन, ना कोई भी बंदा, चाहे कितना भी वो देशद्रोही हो, वो सब आगे खड़ा हो गया था कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई इसके खिलाफ नहीं था। बट ऑपरेशन सिंदूर से किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। अमित शाह और राजनाथ सिंह ये प्रूव करने के लिए तुले हुए हैं कि अपोजिशन, और जो अगर आप ये कह रहे हो, अमित शाह और ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ऑपरेशन सिंदूर पे आपत्ति उठा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन भी नहीं उठा रही है, ना ही आम पब्लिक कोई उठा रहा है। बात रही कि जो मेन सवाल था इनका कि आपने सीज फायर अमेरिका के कहने पर क्यों करा, पहला नंबर। और दूसरा नंबर कि ये कितना दफ़ा होगा जो कि मासूम लोगों की जान जाएगी और इसके ऊपर पॉलिटिक्स होगा और इसके ऊपर सारा खेल खेला जाएगा सत्ता का, कुर्सी का। ये कब तक चलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि उठाया अखिलेश यादव ने, कि आप लोग कब तक ये कुछ ऐसा बंदोबस्त करो जो कि ये इस तरह का कार्रवाई करने का कोई ज़रूरत ही ना पड़े। जो ऑपरेशन सिंदूर में भी कई सारे हमारे ऊपर भी, वहाँ के जो इलाके थे एलओसी के पास, वहाँ के जो गांव थे, वहाँ पे रहना सा मुश्किल हो गया था लोगों का। तो वो ऑब्वियसली एक एक्शन का एक रिएक्शन हो जाता है। उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने रिटेलिएट भी करा। और अभी जब ये पूरा संसदीय कार्रवाई टाइप होने वाला था, तो एक न्यूज़ आया है सामने कि उन्होंने पहलगाम टेररिस्ट को मार गिराया है। जो पहलगाम के जो हुआ था, पहलगाम में जो घटना हुई थी, उसके जो जिम्मेदार थे, या फिर उसके प्लानर थे, या उसके मास्टरमाइंड टाइप थे, उनको मार गिराया है वहाँ, मतलब सेना ने। तो ये एनकाउंटर टाइप कुछ इस तरह का हुआ है। उसका नाम ऑपरेशन महादेव रख दिया है। अब देखो, ये बीजेपी वाले इसके ऊपर खेलेंगे, तुम ऑपरेशन महादेव के खिलाफ बोल रहे हो। अब इसका मतलब महादेव के खिलाफ बोल रहे हो, महादेव के खिलाफ बोल रहे हो, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो। कैसे क्रोनोलॉजी यहाँ पे बना रही है बीजेपी, गजब का ही मतलब खेल खेल रही है दिमाग से, कूटनीति से, सभी तरीके से। हालांकि इस सवाल का जवाब सिंपल था कि ऑब्वियसली युद्ध कोई नहीं चाहता कि लंबे समय तक चले। लेकिन बात यहाँ पे ये आई कि ट्रंप ने उधर से कहा कि सीज फायर करो, दोनों को कहा तो सीज फायर करा। जबकि ऐसा, मतलब इन लोगों को ये प्रूफ कर देना चाहिए कि नहीं, हम ट्रंप वगैरह की बातें नहीं मानते हैं, और हम लोगों ने उसके बाद भी उनको सबक सिखाया। और जैसे कि इंडिया के न्यूज़ चैनल, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं ज़्यादातर लोग, वो जैसे पाकिस्तान के ऊपर और कराची के ऊपर पूरा एनिमेशन लगा रखे थे कि हाँ घुस गई है और मारने लगी है और ये सारी चीज़ें। खैर कोई नहीं, यही सब है कहानी। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब एक तरह से काट रही है सरकार, चो वाला वर्ड भी है इसमें, लेकिन नहीं बोल सकता, है ना। तो समझ जाओ, समझ रहे हैं सारे लोग। जिस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, लग रहा है कि हाँ अब जो है समय आ गया है इनका भी। अब कितना बेवकूफ़ बनोगे, और सबसे कम जो ज़्यादा जो बेवकूफ़ थे वो भी समझ गए कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अब थोड़ा सा बेवकूफ़ी की भी एक्सपायरी होती है, तो वो भी एक्सपायरी हो गई है अब, है ना। तो अगर थोड़ा सा भी बात कहीं से भी कनेक्ट करा हो, कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट कर देना, और कनेक्ट करा हो तो लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।